हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, लेके आ गया हूं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर और डबल ए के लिए जीके का पार्ट 13। इससे पहले तक हम लोग 12 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है या फिर किसी भी पार्ट को मिस किया है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें 1 से लेकर के 13 तक पार्ट सभी मिल जाएंगे। आपको जो भी पार्ट देखना है इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के देख लेना, आराम से देख लेना और किसी भी पार्ट को मिस मत करना। इन केस आपने मिस किया है तो जाकर के जरूर देखना। साथ ही साथ आप हमारे सेकंड चैनल को भी एक बार जाकर के जरूर देखना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां पे मैं मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहता हूं, एक बार जाकर चेकआउट जरूर करना। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं सवालों की ओर। आज के सवाल बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चंस है और जो भी आपका स्कोर हो लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सच सच बताना कि आपका स्कोर कितना था आउट ऑफ 15, यानी कि आपके कितने सही थे। आपको क्या लगता है कि आपका कितना सही था और आप कहां से हो, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं और चलते हैं आज के सवालों की ओर। तो पहला सवाल है यानी 181 नंबर, दीपिका कुमारी डैश से संबंधित है। दीपिका कुमारी इज रिलेटेड टू डैश। तीरंदाजी जिसे हम आर्चरी भी बोलते हैं, कुश्ती यानी रेसलिंग, मुक्केबाजी बॉक्सिंग और तैराकी यानी स्विमिंग। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि तीरंदाजी। दीपिका कुमारी जो है ये एक तीरंदाज हैं, भारत की तीरंदाज हैं। भारत की ओर से तीरंदाजी में ये प्रतिस्पर्धा करती हैं, कहीं भी जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आर्चरर हैं यानी कि तीरंदाज हैं दीपिका कुमारी। इनका इसी स्पोर्ट से रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 182 नंबर, अर्थशास्त्र ने लिखा डैश ने लिखा। हु रोट द इकोनॉमिक्स या फिर द इकोनॉमिक्स रिटन बाय डैश, ये भी हो जाएगा। चाणक्य, कालिदास, हर्षवर्धन और वात्स्यायन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चाणक्य। चाणक्य रोट द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पिता बोला जाता है चाणक्य को, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की शुरुआत इन्होंने ही की थी, इन्होंने ही अर्थशास्त्र को लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? विच इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पर्ल, फोरेट्रॉन, विजुअल बेसिक और नन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि फोरेट्रॉन। फोरेट्रॉन इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा फोरेट्रॉन थी। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो फोरेट्रॉन जो थी इसे बनाया किसने था? जे.डब्ल्यू. बैकस। जे.डब्ल्यू. बैकस ने इसकी खोज की थी और सहयोग इसमें किसका था, यानी सौजन्य किसका था? आईबीएम के सौजन्य से जे.डब्ल्यू. बैकस ने ये जो फोरेट्रॉन है ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है, इसकी खोज की थी 1975 में। 1975 में इसकी खोज की थी जे.डब्ल्यू. बैकस ने, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 184 नंबर, मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? विच इज द लार्जेस्ट पार्ट इन ह्यूमंस? त्वचा यानी स्किन, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर। राइट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि त्वचा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट पूछा जा रहा है, ना कि लार्जेस्ट ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना। अब यहाँ पे लार्जेस्ट पार्ट अगर पूछा जा रहा है तो बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है त्वचा। हमारी स्किन जो होती है ये सबसे बड़ी पार्ट है बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की। और अगर बात करें सबसे बड़ा ऑर्गन तो वो होता है लीवर। हमारा जो यकृत होता है जिसे हम लीवर बोलते हैं, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का, यानी मानव शरीर का, ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, तो लार्जेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा यानी स्किन, और लार्जेस्ट ऑर्गन हो जाएगा हमारा लीवर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान डैश में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क इज इन डैश? महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और सिक्किम। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिक्किम में। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये सिक्किम में
मौजूद है, स्थित है। ठीक है, अगर हम नेशनल पार्क्स की बात करें गाइस तो टोटल 105 जो है आंकड़े हैं, मे बी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज है 105 ही है। अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो इंडिया में 105 है और सबसे यानी सबसे ज्यादा जो है वो अंडमान एंड निकोबार इसलैंड्स में है। कहां पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये वहीं पे सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल 105 है इंडिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्मा डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश। कर्मा डांस इज रिलेटेड टू एमपी यानी मध्य प्रदेश। कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, और अगर हम बात करें अलग अलग स्टेट्स की तो मध्य प्रदेश तो हो गया कर्मा, और भी यहाँ की लोक नृत्य है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे चाऊ डांस, ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में मरूनी डांस सिक्किम में, और लास्ट में उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का कथक कौन नहीं जानता है? उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है कथक के लिए। तो कथक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए आपने कर्मा सुन ही लिया। उसके बाद एक एक डांस बता रहा हूं। उसके बाद सिक्किम के लिए मरूनी डांस और वेस्ट बंगाल के लिए चाऊ डांस। ये 4 हो गया। अब अगर बात करें हम मध्य प्रदेश के बारे में तो मध्य प्रदेश लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ध्यान रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ एरिया। और उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की जहां बात आएगी वहां सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और जहां बात आएगी यहां पे एरिया की यानी क्षेत्रफल की तो वहां पे मध्य प्रदेश। वनों की भी बात आएगी कि सबसे अधिक वन कहां पे है तो वो भी मध्य प्रदेश ही होगा। मध्य प्रदेश के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं एस चौहान, शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन, और यहाँ की राजधानी है भोपाल। ये इतने क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने इसी में। राजधानी भोपाल, लालजी टंडन गवर्नर, और गवर्नर यानी राज्यपाल, और चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ पे हाल ही में बनी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? NH4, NH44, NH10 और NH5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी NH44, नेशनल हाईवे नंबर 44। ये जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इससे पहले NH7 था, जिसे बाद में ये NH44 किया गया। और NH44 का उद्घाटन जो है वो कब हुआ था? ये हुआ था 2 अप्रैल 2017, 2 अप्रैल 2017 में नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 3745 किलोमीटर। और ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? ये फैला हुआ है कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक, या फिर ये बोले कि श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक। तो ये ऐसे है। ठीक है, और उद्घाटन भी बता दिया मैंने किसने किया, ये भी बता ही दिया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था। इन द ईयर ऑफ 1526 द बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड डैश? राणा सांगा, मोहम्मद बिन तुगलक, हेमू और इब्राहिम लोदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। In the year of 1526 the battle of Panipat was fought between बाबर एंड इब्राहिम लोदी। याद रखिएगा। और ये जो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था उसमें बाबर विजयी हुआ था, बाबर ने जीत लिया था इस युद्ध को। बाबर बहुत ही ज्यादा क्रूर था। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया? व्हेन वाज द इंडियन नवल लॉ पास्ड? 1927, 1937, 1947 और 1957 में।
राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा गाइस ऑप्शन नंबर ए, यानी 1927 में भारतीय नौसेना कानून पारित किया गया। द इंडियन नेवल लॉ वाज पास्ड इन 1927। नेक्स्ट है हमारा पुलित्जर पुरस्कार को वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। पुलित्जर प्राइज वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1762, 1883, 1917 एंड 1965। तो यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1917 में पुलित्जर पुरस्कार को स्थापित किया गया। और ये अमेरिकी प्रकाशक यानी यूएसए के एक पब्लिशर थे। कौन थे वो थे जोसेफ पुलित्जर। जोसेफ पुलित्जर के नाम पे ये पुरस्कार शुरू किया गया 1917 यानी 1917 में। और ये किस लिए दिया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स और नो लिमिट। तो यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री के रिटायर होने की कोई भी उम्र निर्धारित नहीं की गई है, कोई भी उम्र नहीं है। जब तक चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है। देयर इज नो रिटायरमेंट एज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। इफ अ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ पार्लियामेंट एवरी डैश। ऑप्शंस है 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 6 महीने। प्रत्येक 6 माह पे अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। नेक्स्ट है, अजीत बजाज किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? अजीत बजाज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? बैडमिंटन, ब्रेवरी स्पोर्ट, क्रिकेट एंड हॉकी। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रेवरी स्पोर्ट, साहसिक खेल। इससे एसोसिएटेड हैं अजीत बजाज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 194 मिलियन म्यूटनीज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ द बुक मिलियन म्यूटनीज नाउ? अरविंद घोष, केपीएस गिल, नीरज चौधरी और वीएस नॉयपॉल। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी वीएस नॉयपॉल ने ये रचना की है बुक की मिलियन म्यूटनीज नाउ। पुस्तक के लेखक हैं बीएस नॉयपॉल। नेक्स्ट है, नालंदा महाविहार साइट डैश में है। नालंदा महाविहार साइट इज लोकेटेड इन डैश? राजस्थान, असम, बिहार एंड गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बिहार। नालंदा महाविहार साइट बिहार में स्थित है। नालंदा महाविहार साइट इज लोकेटेड इन बिहार। बिहार में अवस्थित है ये। नालंदा भी तो बिहार में ही है, तो इससे ही जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाता है। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अब आज से बिल्कुल रेगुलर वीडियोस आएंगी आपके लिए, साइंस की भी, और देखते हैं मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है। वेट करिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा आप लोगों के लिए, सोच रहा हूं मैं कुछ। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस।